गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है बेटा? यस यस सर। सर। यस सर। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? कैरेक्टरिस्टिक्स की थी। यस सर। कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट, व्यू पॉइंट और मोड्स कर रहे थे। यस सर। कट ऑफ कर लिया था। ये बताओ मुझे, कट ऑफ, सैचुरेशन, एक्टिव, इसमें तीनों में से कौन सा किया था? सर अभी मोड्स कर रहे थे। ये कट किया नहीं? ऑफ। कट ऑफ। कट ऑफ कर लिया था? नहीं किया था। ओके, आज कट ऑफ करेंगे। पापा बैठ लिया। अब कट ऑफ में बेटा क्या करना है कि हमने ट्रांजिस्टर को सर्किट से कट ऑफ करना है। मतलब ये कि जो हमारी सप्लाई वोल्टेजेस हैं, to cut off the transistor, ये एक एक्टिव एलिमेंट है। From the rest of the circuit, अब इसका जो यूज है वो अलग बताऊंगा आपको क्यों करते हैं हम, बट एक मोड है। पहले तो मोड समझते हैं, मोड है क्या, फिर यूज समझेंगे इसका क्यों करते हैं। तो इसको हम कट ऑफ तब कर सकते हैं अगर ट्रांजिस्टर में से करंट जो आई है, जो आई पे फ्लो करना चाहिए, वो जीरो हो जाए। नो करंट शुड फ्लो। यानी कि जो बैटरी है +5 वोल्ट की या वीबी वोल्टेज जो भी हमने दी है, वो सफिशिएंटली एक्ट ना करे और करंट फ्लो ना कर पाए। तो हमने क्या करना है, ट्रांजिस्टर को ऐसी कंडीशन में लेकर जाना है। नो वी नो दैट ट्रांजिस्टर जो है वो सर्किट जो है, डिवाइस जो है हमारी NPN, सपोज अगर ये सर्किट है, ये डिवाइस का स्ट्रक्चर है, तो ये एक डायोड है और ये एक डायोड है। देयर टू डायोड्स और टू जंक्शंस। जैसे हमने पढ़ा था J1 J2। अब करंट क्यों फ्लो करता है इसमें, या तो दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो, या एक फॉरवर्ड बायस हो दूसरा रिवर्स बायस हो, या दोनों फॉरवर्ड बायस हो या एक फॉरवर्ड बायस एक रिवर्स बायस। ये समझ रहे हो आप? यस सर। दोनों जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस होंगे तभी करंट फ्लो करेगा, और एक फॉरवर्ड बायस होगा
एक रिवर्स बायस होगा तब भी करेगा। वो हमने देखा कैसे करेगा ट्रांजिस्टर एक्शन में। बट अगर दोनों ही जंक्शंस J1 J2 जो है वो रिवर्स बायस हो जाए, दोनों ही रिवर्स बायस हो जाए, बोथ गेट रिवर्स बायस्ड, तब क्या होगा? तब जो करंट जो फ्लो करना चाहिए वो 0 है। ये बात समझे हो? अगर दोनों जंक्शन रिवर्स बायस हो जाए, ये वाला भी और ये वाला भी, यानी कि मैं इसको ये दे दूं सप्लाई, और यहां पर जो है इसकी जो सप्लाई ऐसे दे दूं, ये NPN है तो ये इसको ऐसे दे दूं, बोथ गेट रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस होने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से बेस में जा रहे थे पहले, जब हम ट्रांजिशन एक्शन पढ़ा तो हमने देखा कि एक फॉरवर्ड बायस जंक्शन था, वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो बेस में जा रहे थे, और वो बेस वाले इलेक्ट्रॉन्स रिकमेंड करते थे, और वो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिवर्स बायस उसको जंक्शन में वहां पर चले जाते थे। लेकिन ये तब था पॉसिबल अगर एक फॉरवर्ड था एक रिवर्स था। लेकिन अगर दोनों रिवर्स हो जाएं तो यहां पर क्या होगा? तो यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा। सो नो इलेक्ट्रॉन विल क्रॉस टू बेस, नो इलेक्ट्रॉन विल क्रॉस टू बेस, जब जाएगा ही नहीं। एमिटर से बेस में मूवमेंट 0 हो जाएगा। वैसे ही बेस से एमिटर मूवमेंट 0 हो जाएगा। ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, दोनों में ही मूवमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। तो जब मूवमेंट 0 हो जाएगा तो जैसे ही जब इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा तो जो इधर वाला जंक्शन है ये भी रिवर्स बायस है, तो ना इधर से इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ना होल इधर से इधर जाएगा। यानी कि देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो कैरियर मूवमेंट है, कैरियर मूवमेंट जो है वो सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज की रह जाएगी, मेजॉरिटी चार्ज की 0 हो जाएगी। ये बात समझते हो? सिर्फ Yes, माइनॉरिटी, sir. सिर्फ माइनॉरिटी की रह जाएगी। माइनॉरिटी कौन सा? आप जो एन टाइप है इसमें माइनॉरिटी कौन सा हुआ? होल्स। इसमें पी टाइप में माइनॉरिटी कौन सा हुआ? इलेक्ट्रॉन्स। तो वो मूवमेंट तो हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए ये जो रिवर्स बायस है वो फॉरवर्ड बायस एक्ट करेगा। लेकिन अगर हम देखें जो माइनॉरिटी चार्ज है, माइनॉरिटी चार्ज जो होता है इट्स वेरी लेस, it's very less, nearly 0 as compared to majority charge. ये बात मालूम है आपको? यस सर। अगर हमने ये प्रूव करना तो कैसे प्रूव करेंगे? कि जो माइनॉरिटी जो चार्ज है वो माइनॉरिटी मेजॉरिटी चार्ज से नामात्र है। अगर हमने इसको प्रूव करना हो मैथमेटिकली तो कैसे प्रूव कर सकते हैं?
using mass action law. ये हमने पढ़ा हुआ है. Yes. What is mass action law? याद नहीं है सर. याद नहीं है. अभी इसको नोट कर लो और फिर इसको समझो. प्रोडक्ट ऑफ फ्री चार्ज is equal to square of intrinsic charge. प्रोडक्ट ऑफ फ्री चार्ज कौन सा इलेक्ट्रॉन इंटू होल इज इक्वल टू इंट्रिंसिक चार्ज का स्क्वायर. सो n इंटू p इज इक्वल टू ni स्क्वायर. दिस इज ट्रू in any semiconductor. It is true in any semiconductor. सर ये इंट्रिंसिक चार्ज उसका अनडोप्ड उसके लिए है ना. ये हम अब समझा देता हूं बेटा. n is the free electron charge. P is the whole charge in valence band. This is in conduction band. Ni is the intrinsic carrier concentration of, you can say, carrier concentration in undoped semiconductors. It is material specific. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो इट इज 10 to the power 10 per centimeter square. You can say, sorry, 10 cube. ये concentration है. Concentration Ni for silicon at room temperature. ये हमने किया था कि अगर हम -273 पे चले जाएं क्या होगा, सिलिकॉन का चार्ज कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा. दिस Ni will be 0 at this temperature, but it will start rising to this value at room temperature, that is equal to 25 degrees centigrade. So this is for silicon. क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर. So n into p is equal to ni square. So what it says कि भी जो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है दोनों का, that is equal to this value. This is the law, mass action law of mass action. So this mass action law helps us to evaluate. अभी क्या काम आता है? Evaluate the concentration of any particle, hole or electron in a semiconductor. Now, if we talk about n into p is equal to ni square, what is n? For example, I am taking n-type semiconductor, that is the emitter is there. Now, if we move back,
this diagram, that emitter was having a majority charge carrier of electrons and minority holes. Base was having majority as holes and minority as electrons. तो मैंने आपसे पूछा था कि minority charge जो है वो मूव करेगा बट वो बहुत लेस होगा, इसमें बहुत लेस होगा. जैसे एमिटर में अगर हमने होल्स निकाल रहे हो तो बहुत लेस होगा. तो वो हमें कितना लेस होगा या वो कैसे निकालेंगे, उसका जो एक्चुअल जो मैथमेटिक्स है तो वो हम निकालेंगे यहां से. Now n into p is equal to ni square. इस लॉ से. Now what is n? Now what is so in emitter of n type, to calculate the number of holes, p is equal to ni square by n. Now p is equal to ni is 10 to the power 10 into 10 to the power 10 divided by n. Now what is n in n type? Yes, anyone? How to evaluate? सर ये तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना कि हमने कितना डालना है. हाँ, right, we can control it, but approximately 10 to the power 15. 10 power 15 per centimeter cube. Okay, you are near that. So normally it is 10 power 16 per centimeter cube. So what is this? What is n is? This is basically the doping. Doping concentration we add in n type emitter. Therefore, P is equal to 10 power 10 in 10 power 10 divided by 10 power 16. So that is equal to how much? 10 to the power? Yes. How much? 4. 4 per centimeter cube. So n was equal to 10 power 16 per centimeter cube and P is equal to 10 power 4 per centimeter cube. Now, if we look at the ratio of P by N, so how much it is? 10 to the power minus 12. You got this point? That P is equal to 10 to the power minus 12 times N. So this is how much? This value? Almost 0. Almost 0. So P is equal to 0. Yeah, you can say that. P is almost 0. Therefore, the hole concentration in n type is 0 or negligible. Also called negligible. Namatar. Similarly, electron concentration in p-type base is equal to 0, negligible. Therefore, the current contribution from the minority charge is equal to 0. It is only from the majority charge.
Therefore, in cutoff condition, coming back to the figure, this is your VBE, this is your VCC equal to 5 volts, this is 10K, this is V0, and this is your ground, this is your transistor T. So this V0 is equal to VCC minus IC into RC. Now IC is equal to 0, so this comes out to be VCC. V0 is equal to VCC is equal to 5 in cutoff condition. ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, कट ऑफ कंडीशन में मान लेते हैं कि वोल्टेज आउटपुट 0 है. वोल्टेज इज नॉट 0 इन कट ऑफ कंडीशन. ध्यान रखना इसमें करंट 0 होता है. Is it okay? Yes, sir. Current is 0 in cutoff. Voltage is not 0 in cutoff. Now, what is the use of such mode? Anyone? Sir, logical not operation. Yes. In digital operations, it is used. Now, transistor has two functions, two functions mainly. One is in analog part, other is in digital part. So analog part we are studying that amplification and all that. But in digital part we are not studying right now. But this mode has an application in digital part that it is used for turning on off the device, of the switch, to generate logic such as NOT gate, NOR gate, NAND gate, like that. So we are not doing all this, but if someone is interested in doing these gates using transistors, I think you have to wait for. आपका digital हो गया आपका? आपका ये 5th semester 3rd semester आपका? Sir, third है. थर्ड है. आई थिंक 5th में शायद आएगा आपके, ये 4th में भी आ सकता है. Sir, TTL logic last semester में था. अच्छा, पढ़ चुके हो? Yes, sir. ओके, दैट्स फाइन. तो फिर तो आपको सारा इसमें आइडिया होगा. तो इसमें जितने फैमिलीज हैं, दीज आर कॉल्ड लॉजिक फैमिलीज. तो इसमें हम नॉर्मली एक जरा से मैं आपको डायग्राम बताता हूँ कि ट्रांजिस्टराइज बेस, अगर फॉर एग्जांपल 3 इनपुट नैंड गेट बनाना है तो उसको कैसे बनाते हैं. आर यू अवेयर ऑफ दैट? यस. Sir, repeat करना please. मैं कह रहा हूँ, आर यू अवेयर ऑफ दैट, हाउ टू मेक 3 इनपुट नैंड गेट्स? Yes, sir, रिवाइज करना पड़ेगा, वैसे तो आइडिया है. So this is the output. This is your VCC, ABC, R,
T1, T2, T3, T4, T5, T4, T5, like that. So we have these transistors. This is a TTL NAND gate. TTL NAND gate. So this is the totem pole output. So this is not part of our study right now, but using this cutoff logic, we can generate this different logics. जैसे NOT gate, NOR gate बना सकते हैं इसको. इस तरह के हैं ये लॉजिक्स, ये बना सकते हो. इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है जो बताने वाली है वो ये हम बता सकते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर है, दिस अनदर टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर. This is called as a multiple emitter transistor. हमारे पास सिंगल emitter ट्रांजिस्टर होता है. This is like this. Like this. This is another transistor. So now this is given to provide more inputs. For example, जो gates होते हैं, NAND gates वगैरह होते हैं, जो NOR gates, उनमें multiple inputs होती हैं. ये हमने पढ़ा होगा ना, A, B, C, D. So ये जो inputs है कैसे देंगे? तो ये this is given in this way, multiple emitters. Multiple emitters. So इस तरह की टेक्नोलॉजी है ये इसमें यूज होती है. ये आप कर सकते हो. इस तरह का यही बनता है. मुझे भी थोड़ा सा याद सा थोड़ा है इसके अंदर पूरा गेट स्ट्रक्चर जो है इसका. अभी मेरे पास नोट्स नहीं है, मैं आपको बता देता कि प्रॉपर इसको कैसे इसको जनरेट करना है इसको. तो ये है लॉजिक इसका. तो ये आप यूज कर सकते हो. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कट ऑफ, ये वो वहां यूज होता है. और ये तो हो गया, बट ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वहां कैसे नजर आता है. तो ये अगर एक कलेक्टर करंट है और ये आपका वो है कलेक्टर वोल्टेज है, sorry, this is VCE, this is ICE. तो इसमें क्या है, करंट जीरो है एंड वोल्टेज मैक्सिमम. Sorry, this one, करंट जीरो, वोल्टेज मैक्सिमम. So this is a VCC point. तो यहाँ पर पॉइंट लाई करेगा. This is the cut off point. Cut off point. This is cut off. So if this is Q point, then Q point will move to this point. So for digital applications, Q point moves from this point to this point. This saturation, this is cut off. Whereas for analog applications, Q point remains in the middle of the load line. So that was about the cutoff. इसमें एक और बी पार्ट आता है कट ऑफ में, वो आता है कि करंट कौन से फ्लो कर सकते हैं इसमें. करंट फ्लो इन कट ऑफ. यू कैन राइट डाउन मिनॉरिटी चार्ज जो है वो नेग्लिजिबल होता है, बट जीरो नहीं होता.
नेग्लिजिबल होता है, जीरो नहीं होता, तो मिनॉरिटी चार्ज की वजह से कुछ करंट फ्लो करता है और वो उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज यू कैन से आई आर इज इक्वल टू in it is in nano amperes. What is Na? Nano amperes. It's nearly zero, but ये flow करता है इसमें. This current flows. That is in nano amperes. So this current is called as I naught is equal to reverse saturation current. ये फ्लो करता है इसमें. रिवर्स का मतलब क्या है कि दैट फॉर द diodes operating in reverse bias conditions. अब इसमें बोथ डायोड्स जो हैं रिवर्स बायस में काम करते हैं, तो इसलिए इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं. बट वाई सैचुरेशन क्यों कहते हैं इसको? यस एनीवन? Why it's called a reverse saturation current? सर ये फिक्स है, आप इसे छेड़ नहीं सकते Why? सर, क्योंकि ये थर्मल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर से जनरेट होता है. नहीं, that's okay, but बढ़ता क्यों नहीं है? लिख लो. This is a thermal production current. Okay. टेम्परेचर होता है तो ये करंट हो जाता है, इंट्रिंसिक एयर कंसंट्रेशन से आता है ये, दैट्स फाइन. बट ये बढ़ता जो है इट्स इसलिए नहीं बढ़ता, ये किस फंक्शन से बढ़ता है? इट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. इट्स नॉट ए फंक्शन ऑफ वोल्टेज. ये ध्यान देना है कि दिस करंट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वोल्टेज, इट्स ए फंक्शन, आई इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ऐसे है. और वो कैसे है? अगर 10 डिग्री राइज करता है टेम्परेचर तो आई क्या हो जाता है? डबल हो जाता है. ये डबल हो जाता है. बट आई जो है वो 10 डिग्री कभी राइज नहीं करता. हम अगर कोई डिवाइस ऑपरेट कर रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 35 हो सकती है अगर रूम टेम्परेचर बढ़ जाए, बट इस रीजन में 45 ज्यादा जाता है इन टेम्परेचर, तो हो नहीं सकता. एम्बिएंट नहीं जाता, बट सर्किट का टेम्परेचर बढ़ सकता है. बट अगर डबल होता भी गया तो इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹. तो अगर डबल होता भी गया तब भी कोई खास इसका अप्रिशिएबल नहीं रहेगा, क्योंकि इट इज वेरी नेग्लिजिबल. तो इसलिए ज्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं होती. अब इसमें घबराने वाली ये बात क्यों छेड़ी गई है कि ज्यादा होने से घबराना चाहिए? यस एनीवन? यस? सर हीटिंग? नहीं, वो तो अलग फैक्टर है. बट इस वक्त क्यों कट ऑफ में क्यों कर रहे हैं इस चीज को डिस्कस? इसलिए कर रहे हैं, नोट कर लो बेटा, कि अगर ये एप्रिशिएबल हो जाए, क्योंकि कट ऑफ का मतलब क्या है? कट ऑफ मीन्स ट्रांजिस्टर हैज टू बी कंप्लीटली कट ऑफ, अगर ट्रांजिस्टर कंप्लीट कट ऑफ होगा तभी आउटपुट 5 वोल्ट आएगा, तभी लॉजिक 1 आएगा डिजिटल में. ये समझ रहे हो? ये समझ रहे हो बेटा?
Yes, sir. यस सर, बहुत धीरे से आई है। अगर तो समझ में आया तो मैं आगे चलूं, नहीं तो मैं दोबारा बताऊं इस चीज को। कट ऑफ का मतलब है कि आउटपुट जो है कंप्लीटली 5 वोल्ट होनी चाहिए। आउटपुट क्या होती है? VC इज इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC। अगर ये IC जो है नियरली 0 होगा तो VC 5 वोल्ट आ जाएगी, VCC के बराबर आ जाएगी ना, आ जाएगी बताओ। यस सर। तो बट अगर ये IC ये वाला जो करंट फैक्टर है, अगर ये बढ़ना शुरू हो जाए तो क्या होगा? सर 5 वोल्ट से कम हो जाएगी, बट सर IC नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं है बेटा, IC VC जो है वो अपोजिट VCC डायरेक्शन। नहीं बेटा, वो नहीं है, वो तो करंट फ्लो करेगा ना, वो तो बैटरी से ले लेगा। देखो आ गया ये, अब इसमें बेटा जैसे होल्स हैं, वो इधर से इधर गए, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए, तो वो इधर डायरेक्शन में आ गया, होल इधर इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। वो तो डायरेक्शन है, डायरेक्शन बदल गया उसका, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन करंट तो बैटरी प्रोड्यूस कर रही है ना, यस सर। करंट तो बैटरी प्रोड्यूस कर रही है ना, तो वो चीज जो है वो तो बैटरी से ही आ रहा है ना, जो उसका जो वोल्ट जो उसका कॉजिंग एक्शन है। तो इसलिए ये जो आईसी है ये ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा वहां पर आरसी में। तो ये जो वैल्यू है ये अगर बढ़नी शुरू हो गई तो ये अब घटना शुरू हो जाएगा, और ये अगर आप घटना शुरू हो गया तो आपका जो लॉजिक है बाहर वो वन लॉजिक से कम होना शुरू हो जाएगा, वो वन लॉजिक नहीं रहेगा। अब इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ लास्ट में कि वन लॉजिक कैसे होता है। लॉजिक कैसे होती है, ऑपरेटिंग मार्जिन 0 1 4 5। अगर आउटपुट वोल्टेज 4 to 5 में रहेगी तो वो लॉजिक 1 रहेगा, अगर 0 to 1 रहेगी तो लॉजिक 0 रहेगा, और अगर इसके बीच में रहेगी तो वोल्टेज रहेगा नीदर 1 नॉट 0, तो वो वोल्टेज रहेगा। तो इसको अगर हमने कम करना शुरू कर दिया, तो अगर ये 4 से कम हो गया तो ये वोल्टेज जो है ये जो है लॉजिक 1 खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कट ऑफ में हमें चाहिए कंप्लीटली कट ऑफ, और वो टेम्परेचर से हम इसको इसलिए स्टडी करते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है तो वो करंट बढ़ सकता है, बट ये इतना ज़्यादा नेग्लिजिबल है, तो इसको अगर ये 100 डिग्री 200 डिग्री में भी चला जाए तब भी उसका कुछ नहीं हल हो सकता। तो ऐसे तो हम कोई ट्रांजिस्टर ऑपरेट भी नहीं करते कि 200 डिग्री 300 डिग्री पे चला जाए तो हम उसको ऑपरेट करें। इज इट फाइन? यस सर। तो आज के लिए इतना बहुत है बेटा। टाइम कितना पड़ा है? 0 सर। खत्म हो गया, चलो ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू। और अभी कल की क्लास है? यस सर। ठीक है बेटा, वी मीट टुमारो। तो कल की क्लास नहीं लूंगा बेटा, मैं कल की क्लास लूंगा, कल 9th है ना? यस सर। हाँ, कल की क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं, आपकी क्लास लूंगा 10th को लूंगा, 10th को लूंगा बेटा, 10th को और 11th को। इज इट फाइन? बेटा बताओ। यस सर। हाँ, कल मैं ले पाऊंगा क्लास आपकी, मैं अभी क्लास लूंगा 11th को। ये 10th में दो स्लॉट्स खाली हैं? यस सर, ये कर लेना। 10th में अगर 2 स्लॉट्स खाली हैं तो 10th को भी ले सकता हूँ 2 क्लासें आपकी। सर 10th को मोस्ट प्रोबेबली छुट्टी हो सकती है सर। वो क्यों? सर गुरु पर्व। ओके, तो 10th तो फिर क्या, फिर हम क्लास नहीं ले सकते क्या? यस सर। क्लास में तो आ ही सकते हो आप, कि नहीं आना चाहोगे? सर आ जाएंगे सर।
आ जाएंगे सर, कुछ नहीं होता। सर मोस्टली बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते पर नहीं, आप डिसाइड कर लीजिए बेटा, अगर नहीं ले पाओगे तो 11th कर लेंगे फिर हम 2 क्लास से। सर आप वर्किंग डे को 2 क्लासेस कर दिया करो, नो प्रॉब्लम। वर्किंग डे में बेटा फिर वो तो फिर मंडे तक जाएगी बात फिर, तो कल बेटा मैं नहीं ले पाऊंगा क्लास। आज 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 लगा लो, शाम को लगा लो बेटा, 3-4 बजे लगा लो क्लास, अगर ऐसा है तो। ठीक है सर। मुझे अभी भोर बता देना बेटा, जी बिल्कुल सर। अगर कोई टाइम आज फ्री हो। आज अपन आता ना 1 बजे फ्री है यस सर। तो, लेकिन बेटा अभी 11:30 हो गए, मुझे थोड़ा काम था। 1 बजे नहीं हो पाएगा बेटा, 3 बजे रख सकते हो? सर लैब है उस टाइम पे। अच्छा, फिर बेटा डिसाइड करके मुझे बता दो कब रखना चाहोगे। कल ना रखना, ओके सर। ठीक है, कल मत रखिए, उसके बाद जो आपको टाइम सूट लगे मुझे बता देना कल के अलावा। इज इट फाइन? यस सर। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा।